ये क्या है? तुम उनके डाल दो, वापस डालो। ऐसा तो नहीं कि बगल में खड़ी सो तुमने धमकी में बोल दिया हो डर के कारण है? बोलो सही में कहां की है बहन जी? बिलासपुर? काठमांडू? देहरादून? मतलब छत्तीसगढ़ से नहीं, बिलासपुर। चलो इसलिए पूछा कि कल के दिन कोई शादी के लिए पूछेगा तो कहेंगे उस तरफ के लोग ठीक होते हैं। भैया एक काम करो यार, कौन पंडित जी इधर माला पहराओ दादाजी को। ये भाग्यशाली लोगन में है, नाक बचाई इनने सबकी। ले लो, पुरुषों की नाक बचाई। वाह वाह बहुत अच्छे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो चरण दबाती तुम्हारी धर्म पत्नी। या गुलाब की माला पहनो, पहनाओ पहनाओ पहनाओ। ये भाग्यशाली लोग हैं। हाँ इनके तो दर्शन अब कर लो, इनके दर्शन। भैया कैमरा करिए, जिनकी पत्नी चरण नहीं दबाती इनकी फोटो लगाएं। वाह बताओ, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। खैर ये तो विनोद की बात थी, हम समझाना ये चाह रहे, शिष्य को गुरु के चरण, पुत्र को पिता के चरण, पत्नी को पति के चरण, प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। हाँ जय जय जय, वाह। जो का है ये क्या है? ये क्या है? तुम उनके डाल दो, वापस डालो। हमने फिर से शादी करवा दी। बस 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 बस, खुशी रहा है जोड़ा। जय जय, बैठो बैठो बैठो, बहुत भाग्यशाली हो तुम लोग। फिर से जय माला हो गई। सीताराम सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, पुराने जमाने की फिल्में देखो शैतान वाली, हमें तो यही ज्यादा पसंद है। ज्यादा तो देखी नहीं, 2-4 देखी। टीवी थी जब पुराने जमाने में, जब हम घर पे रहते थे तो उस पर नाटक आता था, काल घबराल, विकराल घबराल। हमें ऐसा ध्यान है उसमें छोटा सा रहता था घबराल है? अब जो भी हो, विकराल घबराल आता था, यही ना है? अरे सब नहीं, एक विक्रम बेताल। हाँ 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 वही वही, बस ठीक है, अब ठीक है। हाँ वही वही आता था। उसमें हमें एक नाटक का ध्यान है कि उसमें शैतान की जान तोते में छिपे रहती थी। शैतान की जान तोते में, तोता मर गया, शैतान मर गया। आजकल लोगों की जान मोबाइल में छिपी रहती है। आओ आओ आओ, आजकल सुबह से उठेंगे वो तकिया के नीचे सबसे पहले के जमाने में सुबह होती थी तो लोग आंखें खोलते थे, सीताराम बोलते थे, दोनों हाथ मलकर ऐसी हथेली देखते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल सुबह से उठते ही बेड पे पड़े पड़े प्रभाते कप दर्शनम, पड़े ही पड़े, चाय ले आओ और आंखें खुली नहीं, मोबाइल तकिया के नीचे। और फिर शुरू किया, जहां चेक किया, फिर मैसेज, फिर फेसबुक, फिर रील में घुस गए। और कब 10 बज जाते हैं पता ही नहीं लगता, 12 है। बोलो सीताराम। हम इसका मतलब ये नहीं मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए, पर इतना नहीं चलाना चाहिए कि तुम्हारी जान उसमें छिप जाए। रातों भर लगे हैं। एक हमको कोई बता रहे थे कभी, बोले गुरुजी एक पिताजी ने जो है अपना सिक्योरिटी गार्ड हटा दिया। तो बेटे ने कहा पिताजी सिक्योरिटी गार्ड क्यों हटा दिया? बोले अब तुम ही रात भर जगते हो, सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है?
और आजकल के बच्चे सच में 3-3 बजे तक जागते, सुबह तक 4-4 बजे तक। पहले के जमाने में 4 बजे लोग सोकर उठते थे, आजकल के बच्चे सोते हैं। कितना अद्भुत जमाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो राम जी इतने सीधे कि दूसरे नगर में मर्यादित चल रहे। धन्य है राम जी। ही हर्षई बरसई सुमन। सुंदर मन क्या है? सुंदर मन है भगवान का हो जाना। और बुरा मन क्या है? कुमति जिसके हृदय में है वो बुरा मन है, और सुमति जिसके हृदय में है वो सुंदर मन है। लेकिन अब आजकल तो फोटो सेशन का जमाना है। पूजा हो ना हो फोटो बढ़िया आनी चाहिए। मंच पे हमारे पास लोग आते हैं, हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे। हमारे पास लोग आशीर्वाद लेने आते हैं जिसमें से 99% सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं। हम भी इतने बदमाश हो गए कि हम पहचानने लगे आदमी को। अपन भी कह दे तुम प्रणाम काहे को कर रहे, फोटो खिंचवा। और एक आदमी रायपुर का पिछली साल कथा में आया माला लेकर। हमें लगा बड़ा सज्जन है, माला डालेगा। उसने माला डाली और कान पे टांग दी और देख रहा उस तरफ और दूसरे की तरफ इशारा करे, खींचो खींचो। हमने कहा ठठरी के बड़े, माला तो गले में डाल दे। है? माला कान पे टांगे और फोटो खींचो। अब क्या बताएं, मोबाइल बड़ा खतरनाक चीज है। मोबाइल आजकल बाथरूमों में जाने लगा। हनुमान जी बचाए। एक लड़का हमें मिला, हमने कहा वो नहाकर निकल रहा था, नित्य क्रिया करके, समझ जाओ, बाहर निकल रहा था। उसमें आगे सामने लिखा था सुलभ शौचालय। हमने कहा एक बात बताओ, तुम नहाने गए, तुमने हाथ धोए, नित्य क्रिया करने गए, 2 नंबर हाथ धोए। जी 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 गुरु जी। हमने कहा ये हाथ में क्या है? बोले मोबाइल। हम कहा तुमने मोबाइल धोया? बोले नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं धोया। हाँ, अब बताओ अब क्या कहते हैं? अब हम ज्यादा कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। एक लड़के को, यहाँ रायपुर के एक लड़का को, बहुत पुरानी बात है, 300-400 साल पुरानी, हमारा चेला चंगीला, तो 80-90 साल में वो मरा। काल्पनिक बात है, सत्य नहीं, विनोद की बात। मरा, ब्रह्मा जी ने यमराज को आज्ञा दी कि लेके आओ। यमराज बोला बता, तोला नरक भेजूं या स्वर्ग? बोला बताओ, तोला नरक भेजूं या स्वर्ग? हाथ जोड़ करके रायपुर का लड़का बोला, यमराज मोला 4 जगह मोबाइल दे दे, फिर कहीं भी भेज दे। यमराज समझ गए छत्तीसगढ़िया आ गए हैं। एक कछू हो सकता। बोले क्यों? हमने कहा जो मदिरा पी लेगा उसे होश नहीं रहेगा, वो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा, और जो भक्ति का रस पी लेगा उसे फिर मदिरा रस पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। है? एक रस ही काफी। अब मीराबाई है, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीराबाई, मीराबाई तो राजघराने की बेटी, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी 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 संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मेरे पागलों, जो राम रस पिएगा उसे काम रस पीने की या मदरा रस पीने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, आप 4 घंटे से बैठे हो, ना तुमने कोई रस पिया है, ना पानी पिया, ना भोजन किया, लेकिन राम रस पी रहे हो तो ना नींद है, ना भूख है, ना प्यास है। ये राम रस का प्रभाव
बोलो सीताराम। और एक बात और बोले, पीने वालों सुन लो, जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। आहा, इसीलिए राम जी के चरण बहुत महत्वपूर्ण है, और राम जी की चरण रज उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अहिल्या ने क्या पाया, प्रभु के चरण रज पर सत पद पावन, सो के नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट भई तप पुंज सही। देखो, बुरा ना मानना, भगवान के चरण पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम कली मंदिर में जाकर के मूर्ति के चरण पकड़ना, ये पकड़ना मत समझना। कई लोग ऐसे होते हैं, कथा सुनते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। हाँ, कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। हाँ, गुरुजी ने ऐसा कहा था तो ऐसा होना चाहिए। हम ये बताना चाह रहे, चरण पकड़ने का मतलब है हम जिनको श्रेष्ठ माने उनके जैसे ही बनने का प्रयास करें। राम जी को आप मानते हो तो राम जी के सिद्धांत पर चलो। राम जी का सिद्धांत है मर्यादा, राम जी का सिद्धांत है समस्त जातियों में एकता। वो क्षत्रिय होकर के भी सबरी के जूठे बेर खाते हैं। और मेरे भारत के लोगों, हम यही तुमसे प्रार्थना करना चाहते, राम की कथा कहने वाले और राम की कथा सुनने वाले, जब राम ने भेद नहीं किया तो हम क्यों जातियों में बटे घूम रहे हैं? ये हमारा सिद्धांत नहीं, राम जी का सिद्धांत है। बहुत से लोग कहते हैं आप ऐसी बातें बोलते हैं, कई बार विवाद होता। मेरे प्रियजनों, हम विवाद के लिए नहीं बोलते, हमारा काम है, गुरु का काम जगाना होता है, हम तो जगाने की बात बोलते हैं। हम फूट डालने वाली बात नहीं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, राम कथा के भरोसे हिंदुओं में एकता हो जाए। आहा, राम जी ने अहिल्या पर कृपा की, आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। आगे गंगा जी मिली, जनकपुर की ओर राम जी चलने लगे। और जनकपुर जब राम जी नजदीक पहुंच गए तो शोभा देखते नहीं बनती। आहा, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेकी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मनि सौपाना। राम जी जब जनकपुर के नजदीक पहुंच गए तो बड़ी अद्भुत शोभा है, बड़ा सुंदर नगर है। वहां के राजा जनक जी हैं। जनक जी को पता लगा विश्वामित्र मुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। हाँ, समाचार मिथिलापति आए, समाचार मिथिलापति आए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा जनक को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए। राजा जनक भी ज्ञानी है, लेकिन एक ज्ञानी मुनि को मिलने आया। मेरे पागलो, यही सीखना चाहिए। हम भले ही कितने भी बड़े हो जाएं, पर माता पिता और गुरु के सामने छोटे ही बने रहने में फायदा है। कुछ लोग इतने बड़े हो जाते, इतने बड़े हो जाते कि उनके सामने कोई खड़े नहीं हो पाते। ऐसे बड़े किसी काम के नहीं है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे।
ऐसे बड़े किसी काम के नहीं जो केवल बड़े हैं। ऐसे बड़े तो ठीक ही है, रावण भी इतना बड़ा हुआ था, मिटा ही गया। जो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, अभिमान में भर जाता है, वो मिट जाता है, बिखर जाता है। जो भगवान में भर जाता है वो निखर जाता है। इसलिए कितने भी बड़े हो जाओ, गुरु के सामने, संत के सामने विनम्र ही बने रहना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, शास्त्र कहते हैं जिसे विद्या प्राप्त होती है वो विनम्र हो जाता। हनुमान चालीसा पढ़ना एक चौपाई है। एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करने को आतुर। एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करने को आतुर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दो विद्वान हुए रामायण में, कौन कौन? एक रावण, एक हनुमान जी। लेकिन दोनों में अंतर है। रावण को विद्वान कहा गया, हनुमान जी को विद्यावान कहा गया। क्यों? जिसे विद्या आने पर अभिमान हो जाए वो सिर्फ विद्वान है, और जिसे विद्या प्राप्त होने पर विनम्रता आ जाए वही विद्यावान हनुमान है। और हनुमान जी विद्यावान, विनम्र कितने! आहा हा हा, हनुमान जी जैसा कौन विनम्र होगा। राम जी ने कहा, हे हनुमान तुमने लंका जला दी, जानकी माता का पता लगा दिया। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये हनुमान जी की विनम्रता। क्या कहते? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, राम जी हमने नहीं किया, ये तो आपकी कृपा है कि हमने कर दिया, आपने हमसे करवा लिया। और हम लोग होते अगर हनुमान जी की जगह, और शायद इतना बड़ा कांड कर देते, लंका कांड, तो हम लोग फोटो खिंचवाते और कोई बगल में खड़ा हो जाए, तुम गए थे लंका, हम गए थे, भगो। और दूसरे दिन अखबार में देखते हमारी फोटो नहीं आई है। हम लोग होते अभिमान में भरे होते, पर धन्य है हनुमान जी, इनसे सीखो भारत के लोगों, इतना बड़ा काम करने के बाद भी अभिमान में नहीं, भगवान से भर गए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोलें, कह दो, बोल दो। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो भैया, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। हाँ, इसीलिए अभिमान में मत रहो। रावण ने अभिमान किया था, विनाश हो गया। अभिमान पतन का मुख्य द्वार है। जिसने भी अभिमान किया मर गया, बिखर गया। इसलिए जो प्राप्त होवे, पद प्राप्त होवे, रुपया प्राप्त होवे, रूप प्राप्त होवे, सौंदर्य प्राप्त होवे, ज्ञान प्राप्त होवे, सिद्धि प्राप्त होवे, प्रसिद्धि प्राप्त होवे, नाम प्राप्त होवे, धाम प्राप्त होवे, मकान प्राप्त होवे, यही कहना ये सब हमारे गुरुदेव का प्रसाद है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे राम जी की कृपा है। अब कई लोग नाटक भी बड़ा भयंकर करते हैं। एक बार हम छत्तीसगढ़ आए, रायपुर, फाफाडीहा। एक आदमी हमारा वहां चेला रहता है, चंगीलाल। हमने कहा ये मकान किसका? बोले आपका ही है। हमने कहा तो तुम क्या कर रहे भीतर? जब हमारा है तो तुम क्या कर रहे? बोले कहना क्या चाह रहे गुरुजी? अरे हमने कहा उठाओ बैग, जाओ। लौट के जिंदगी में उसने हमसे कभी नहीं कहा कि आपका है? हम बताना ये चाह रहे कि अगर हम नाटक अभिनय करेंगे तो अभिमान से रहित नहीं हो पाएंगे। बुरा ना मानना। हमने एक बार एक पुस्तक पढ़ी, हमारा प्रिय दार्शनिक श्री लाओ त्से, चीन के हुए लाओ त्से, 13वीं शताब्दी का बहुत ऊंचा आदमी। उसने एक जगह लिखा, कोड करके हमें याद है, तिब्बत में एक परंपरा है,
अपने गुरु की तरफ मुख करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करना होता है प्रतिदिन, 1000 बार। तो उसमें लिखा था कि 1000 बार दंडवत प्रणाम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर दंडवत प्रणाम करो, अपितु शिष्य को 1000 बार प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करने का कारण यह है कि उसका अभिमान जमीन में इतना मिल जाए कि वो सदा सदा के लिए गुरु का चेला बन जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग तो ठीक ही हैं। अब कुर्सी ना किसी को मिले, नेताजी कोई आवे और उन्हें कुर्सी ना मिले तो तुरंत उन्हें आग लग जाने। आओ, कोई मंत्री जी को रोक दिया जाए, तुरंत पुलिस भगी भगी फिरेगी। आयोजन करता तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा। इतने अभिमान में भरे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं, प्रोटोकॉल है, आपके प्रोटोकॉल का सम्मान होना चाहिए। पर हम प्रार्थना ये करें, कथा में सम्मान नहीं, हनुमान पाने आना चाहिए। सम्मान पाने संसार में जाना चाहिए, भगवान के द्वार पर तो भगवान को पाने जाना चाहिए। धन्य है आहा श्री जनक जी महाराज, इतने ज्ञानी। इनका नाम है विदेह राज। क्या नाम है? विदेह राज। अच्छा, विदेह का मतलब जिसे देह की सुध ना रहे वो विदेह। अब विदेह राज जनक इतने ज्ञानी होकर के भी गुरुदेव को मिलने आए, प्रणाम करने। विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात और चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भात। गुरु जी को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, कुशल वार्ता पूछी। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी थोड़ा पीछे रह गए थे, तो राम जी और लक्ष्मण जी आए। तही अवसर आए दो भाई और गए रहे देखन फुलवाई। भगवान फुलवाई देखने गए थे, आ गए। और श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। राम जी का रूप श्याम, श्याम सुंदर, इतने सलोने, आहा, ऐसी कजरारी अखियां, आहा, ऐसी घुंघराली लटकें, आहा, कानों में कुंडल, सफेद दंतावली, होंठ लाल, गला एकदम भरा हुआ, पीतांबर पहने हुए हैं। आहा, इतने दिव्य रूप को देख करके जनक राज की भी सुधि बेसुध हो गई। देख करके जनक राज जी परेशान हो गए। अरे ये नर है या नारायण? ये किसी मुनि के बालक हैं या स्वयं ब्रह्म है? जनक जी का दिमाग खराब हो गया। एक बात बोलें, जो एक बार हमारे राम जी को देख लेगा वो फिर किसी को देखने लायक नहीं बचेगा। ऐसे समझो, ऐसे समझना तो गलत होगा, सीधा सा समझो। तुमको हम मिठाई खिलाएं 4 बढ़िया बढ़िया VIP मिठाई, मीठी, और मिठाई खाते ही तुम्हें चाय दे दी जाए, चाय, फिर चाय मीठी लगेगी? बोलो बोलो। हम तो चाय के आदमी हैं, तो हमने प्रैक्टिकल किया है। हमने एक बार मिठाई खा ली, फिर चाय पी। हमने कहा इसमें शक्कर तो डली नहीं है। तब तक हमारी माताजी बोली शक्कर तो खूब है, तुमने मिठाई खाई तो शक्कर गली नहीं है। शक्कर तो डली है पर तुम्हारे मुंह में नहीं गली। हमने कहा क्यों? बोले तुम्हारी जीभ पहले ज्यादा मीठा खा चुकी, इसीलिए ये कम मीठा फिट नहीं हो रहा। तब हमें एक नया तर्क समझ में आया। उसी प्रकार दुनिया में तुम्हें दुनिया तब तक सुंदर लगेगी जब तक तुम श्याम सुंदर को नहीं देखोगे, और जहां तुम श्याम सुंदर को देख लोगे तो दुनिया तुम्हें पर सुंदर नजर नहीं आएगी। बोलो सीताराम। ये मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे,
एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन